नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी के पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट, तापमान गिरने के साथ बढ़ेगा कोहरे का असर। यूपी के मौसम में सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में पारे में गिरावट के साथ कोहरे का प्रकोप भी बढ़ सकता है। राशन कार्ड धारकों के लिए सबसे जरूरी खबर, 31 दिसंबर तक करा लें ये काम, वरना हो सकती है परेशानी। केवाईसी राशन कार्ड धारकों की पहचान को वेरीफाई करना है और फर्जी राशन कार्ड को खत्म करना है। केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने से केवल उनको लाभ मिलेगा जो पात्र हैं। कमीशन बढ़ोतरी की मांग पर कोटेदारों ने ई मशीनें जमा की, राशन वितरण रोकने की चेतावनी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन वितरण करने वाले कोटेदारों ने कमीशन बढ़ोतरी की मांग तेज कर दी। शुक्रवार को बड़ी संख्या में कोटेदार गैरीगंज इंटर कॉलेज में जुटे। नाराज कोटेदार प्रदर्शन करते हुए जिला पूर्ति कार्यालय पहुंचे। ई केवाईसी मशीनें वापस कर दी। यूपी में 12वीं पास लड़कियों के लिए निकली बस कंडक्टर की भर्ती, जाने किलोमीटर के हिसाब से कितना मिलेगा वेतन। यूपीएसआरटीसी प्रयागराज 10 दिसंबर को महिला परिचालक भर्ती मेला आयोजित कर रहा है। 12वीं पास और CCC प्रमाण पत्र धारक 18 से 40 वर्ष की महिलाएं इसमें भाग ले सकती है। दिसंबर में किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगी 98,593 रुपए की सब्सिडी, सरकार ने की बड़ी घोषणा। दिसंबर महीना किसानों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। खेती की बढ़ती लागत और सिंचाई पर होने वाले भारी खर्च हमेशा किसानों को बड़ी चिंता जता रहे हैं, लेकिन इस बार सरकार ने ऐसी राहत दी है जिसे सुनकर गांव-गांव के किसानों के चेहरे खिल उठे। आज सहारनपुर आएंगे सीएम योगी, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी आज 7 दिसंबर रविवार को सहारनपुर आ रहे हैं। वे दोपहर में उत्तराखंड से रवाना होकर सहारनपुर पुलिस लाइन हेल्पलाइन पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की परीक्षा की बैठक होगी। तो प्रदेश की 60,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों का नहीं होगा पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन का समय हुआ पूरा। केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर प्रदेश की 60,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। सुन्नी व शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज 1,33,785 अफ़क़ाफ़ में से अब तक 62,837 संपत्तियों का ही पंजीकरण किया जा सका है। किसान एकजुट हो रहे हैं तो कोई समस्या ना रहे। गन्ना मूल्य को लेकर नरेश टिकैत ने सरकार से की ये मांग। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने किसानों से एकजुट होने का आह्वान किया है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। उन्हें गन्ने का मूल्य कम से कम 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष बनेगी साध्वी निरंजन, जाने इस चर्चा ने क्यों पकड़ा जोर। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए साध्वी निरंजन ज्योति के नाम की चर्चा है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई हैं। साध्वी का बुंदेलखंड से गहरा नाता है और वे राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रही हैं। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के जवानों को भी मिलेगी उपचार की कैशलेस सुविधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समारोह में कहा कि विभाग जल्द होमगार्ड जवानों को भी उपचार की कैशलेस सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव दे। आयुष्मान कार्ड की तरह होमगार्ड जवानों को भी फ्री इलाज के लिए कैशलेस सुविधाएं दी जाएंगी। बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने से रोकने की कोशिश, मायावती ने किस पर साधा निशाना। भाजपा अध्यक्ष मायावती ने अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर बहुजन समाज की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जातिवाद सरकारों में बहुजन हित प्राथमिकता नहीं रही है। मायावती ने विरोधी दलों पर सत्ता में आने से रोकने की साजिश का आरोप लगाया। इंडिगो एयरलाइंस संकट के कारण वाराणसी में पर्यटक को 50 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान। इंडिगो एयरलाइंस की समस्याओं के चलते वाराणसी में पर्यटन उद्योग में 50 करोड़ से अधिक रुपए का नुकसान हुआ है। पर्यटकों ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी, जिससे होटल, टैक्सी और खरीदारी पर काफी ज्यादा असर पड़ा। SIR इन प्रयागराज, अंतिम तिथि का ना करे इंतजार, तत्काल करे जमा फॉर्म, वरना कट जाएगा नाम तो झेलनी पड़ेगी परेशानी। प्रयागराज में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत 11 दिसंबर तक फॉर्म जमा करें, अन्यथा नाम कट जाएगा। फॉर्म जमा न करने वालों को रिफ्यूजल कॉलम में डाल दिया जाएगा। अब तक 85.31 फॉर्म डिजिटलाइज हो चुके हैं। दिवाली मनी लेकिन AQI मेंटेन। इधर प्रदूषण के टूट रहे रिकॉर्ड और उधर खुद की पीठ थपथपा रही है सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने AQI के आंकड़ों के विपरीत दावा किया है कि दिवाली मनाने के बावजूद दिल्ली की वायु गुणवत्ता बनी रही, जबकि AQI के आंकड़े बताते हैं कि दिवाली के दौरान दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में थी और प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अखिलेश का बड़ा आरोप। संविधान कमजोर कर रही है बीजेपी सरकार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष
अखिलेश यादव ने भाजपा पर संविधान को खतरे में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में संविधान कमजोर हो रहा है। अखिलेश ने पीडीए पिछले दलित अल्पसंख्यकों की एकता पर जोर देते हुए कहा कि ये गठबंधन भाजपा को हराने में सक्षम है। आजम के बेटे के लिए नियम ताक पर पासपोर्ट अधिकारी पर कार्रवाई का रास्ता साफ। कोर्ट ने कहा देश की छवि धूमिल नहीं हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के पासपोर्ट मामले में नियमों की अनदेखी करने वाले पासपोर्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि इस लापरवाही से देश की छवि खराब हुई है। अदालत ने पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कही। 8 महीने में राजस्व विभाग ने कमाए 35,000 करोड़। हर दिन शराब बेचने वाले इन रेस्तरां पर होगी कार्रवाई। आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि अप्रैल से नवंबर माह तक विभाग ने 35,144 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जो बीते वर्ष इसी अवधि में प्राप्त 30,402 करोड़ रुपए की तुलना में 4741 करोड़ रुपए अधिक है। शिक्षक भरवा रहे एसआईआर फॉर्म, बच्चे गेम खेलकर बिता रहे समय, पढ़ाई का बंटार, 10 दिसंबर से होनी है परीक्षाएं। लखनऊ में परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए वीएलओ के रूप में लगी है। स्कूल में बच्चे गेम खेलकर समय बिता रहे हैं, इससे पढ़ाई काफी बाधित हो रही है। परेशान करने वाली बात यह है कि 10 दिसंबर से परीक्षाएं होनी है, ऐसे में बच्चे बिना पढ़े परीक्षा कैसे देंगे। बरेली में 27 घरों के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 2 माह तक नहीं होगी कार्रवाई। बरेली के 27 परिवारों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 27 घरों को ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। नगर निगम के इन घरों को अवैध बताकर ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए थे। यूरिया वितरण में मनमानी से भड़के किसानों का हंगामा, गोदाम में घुसी महिलाओं को अंदर किया बंद। महोबा जिले में यूरिया खाद की कमी बनी हुई है। शनिवार को पीसीएफ कृषक केंद्र जैतपुर में खाद वितरण की सूचना पर सैकड़ों किसान समिति पहुंच गए। कई घंटे लाइन लगाने के बाद भी अधिकांश किसानों को खाद नहीं मिली। इसी पर किसानों ने खाद वितरण में मनमानी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। घुसपैठियों की खोज में डीएम एसपी ने चलाया सर्च अभियान, पुरानी जिला जेल को बनाया डिटेंशन सेंटर। बरेली में जिला और पुलिस प्रशासन ने अवैध आप्रवासियों की तलाश में अभियान जारी कर दिया है। डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने शनिवार को खुद टीम के साथ सड़क पर उतरे। विश्वविद्यालय मार्ग पर सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से पूछताछ की, उनकी पहचान संबंधी दस्तावेज चेक कराए। मुर्शिदाबाद में रखी गई नई बाबरी मस्जिद की नींव, विधायक हुमायूं कबीर बोले कोई ताकत नहीं रोक सकती। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नई मस्जिद की आधारशिला रखी। समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। कबीर ने कहा कि कार्यक्रम को रोकने की साजिश हो रही, लेकिन वो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और मस्जिद निर्माण का कार्य पूरा करेंगे। उत्तराखंड न्यूज, अगले सप्ताह पेश होगा बिजली दरों में 16% बढ़ोतरी का प्रस्ताव, बोर्ड बैठक में होगा फैसला। यूपीसीएल बिजली दरों में करीब 16% बढ़ोतरी का प्रस्ताव अगले सप्ताह नियामक आयोग के समक्ष पेश करेगा। बोर्ड बैठक के मोहर लगाने के बाद इसकी पीठासान तैयार की जा रही है। इस बार यूपीसीएल बीते 9 सालों में हुए खर्चों का पैसा मांगेगा।